नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और राजस्थान भूगोल की आज जो है अपन दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। देखो, एकदम विधिवत तरीके से, एकदम सीक्वेंस के साथ, एकदम बढ़िया लय के साथ और नियमितता के साथ पढ़ेंगे। जितने विद्यार्थी नियमितता बना के रख सकते हो रखना, क्योंकि मैं तो नियमितता के साथ ही क्लास देता हूं और आप लोगों की नियमितता की मैं परीक्षा लेना चाहता हूं, आपके धैर्य की परीक्षा लेना चाहता हूं कि आप लोग कितने नियमितता रख पाते हो। क्योंकि आज की क्लास देखोगे तो देखो अपन बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप एकदम आपके दिमाग में जीके जो है जम जाएगा, सेट हो जाएगा और एग्जाम में सवाल गलत होने वाला नहीं है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो भूगोल की पहली क्लास आई थी उस पर बहुत शानदार रेस्पॉन्स विद्यार्थियों का देखने को मिला और जब आप ये दूसरी क्लास देख रहे हो उससे पहले उस पहली क्लास को राजस्थान के 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी देख चुके हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि स्टूडेंट का इतना प्रेम स्नेह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता रहता है। चलिए आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज संभागीय व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। आज और कल भी संभागीय व्यवस्था की ही क्लास आएगी, दो पार्ट में इसलिए आएगी क्योंकि चीजें याद करनी है, याद करके आगे बढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, अपने को चीजें याद करके आगे बढ़ना है ताकि एग्जाम के अंदर अपना एक भी सवाल गलत नहीं हो। ठीक है, आज के ये थंबनेल में भी आपको दिख रहा है कि ट्रिक्स ऐसी जो दीवाना बना दे, तो वास्तव में है या नहीं वो तो आप क्लास देखोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। संभागीय व्यवस्था मैंने पहले भी पढ़ाई थी लेकिन कुछ ट्रिक्स में बदलाव किया है और भी इजी बनाई है, ट्रिक्स को और भी मजेदार बनाई है। तो यह आनंद जो है लेना है और अपने सभी विद्यार्थियों तक क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं करना ये अलग बात है, किसी को जरूरत होगी तो वो करेगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पढ़ना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है और उस तरीके से आगे बढ़ना जरूरी है। ये सबसे बेसिक चीज है। ठीक है, चले करें शुरुआत। तो हर रोज दोपहर 12 बजे आप लोगों को क्लास मिलने वाली है। तो हमारे एडिटर महोदय जो है थंबनेल में भी अच्छी खासी मेहनत कर देते हैं। ऊँटियो टोडियो ऑडियो पकड़ लिया और लगा दे, वो भी टोडियो भी हंसतोड़ो लायो है था। देखो कि ज्यादातर मैं क्लास में हूं तो हंसता हुआ ही आता हूं, मैं हंसता हुआ ही पढ़ा तो ये भी हो जरा हंसतो वो टोडियो ले रहा है। ऊंट के बच्चों को क्या बोलते हैं, टोडिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो बढ़िया तरीके से मेहनत करते तो और भी अच्छा लगता है। जैसे आप ऊर्जा देते हो तो हमारी टीम भी जो है ऊर्जा के साथ में काम करती है। चलिए शुरू करते हैं। देखो टावरों, सब पहला ओ समझो कि संभागीय व्यवस्था होती क्या है, संभाग क्या है। तो देखो प्रशासन कहां से काम करता है, केंद्र यानी कि राजधानी से काम करता है। अब राजधानी से मतलब हर जिले को एक बेहतर तरीके से मॉनिटर करने में समस्याएं आती है तो डिविजनल यानी कि संभागीय व्यवस्था लागू की जाती है। संभाग के अंदर कुछ जिले उस क्षेत्र के अनुसार दे दिए जाते हैं और संभागीय मुख्यालय बना दिया जाता है। तो उस संभागीय मुख्यालय से काफी सारी चीजें वहीं से हैंडल कर दी जाती है और संभागीय आयुक्त और संभागीय मुख्यालय जो है वो फिर केंद्र में रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है, आप इसको इजी वे में समझना है आपको। ठीक है, तो ये संभागीय व्यवस्था जैसे कि आप यहाँ पे अब मैप में देख पा रहे हो। अब राजस्थान के अंदर पूरे 10 संभाग हैं। कितने हैं? 10। अब ये फलोदी वाले जिले में पहले बता दूं, कल वाली क्लास में मैं क्लियर कर चुका हूं। तो कहीं देखो ये इस तरीके से मिले या इस तरीके से, तो उस पर आपको उलझना नहीं है क्योंकि ये मैप जो है तभी क्लियर होगा जब सरकार अपडेट करेगी। लेकिन सरकार अपडेट करके इसको पाकिस्तान की भिड़ाएगी फलोदी को। ये चीज कल वाली क्लास में जो है विद्यार्थी उनको कभी समस्या नहीं आने वाली क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। जो विद्यार्थी डायरेक्ट जुड़ रहे हैं वो पहली क्लास देखते हुए आए। ठीक है, जितना क्रम से आगे बढ़ोगे उतना आप लोगों के लिए ही अच्छा है। अब देखो संभागीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं अपन। तो देखो संभागीय व्यवस्था शुरू कब से हुई, तो स्टार्ट में अपन देखते हैं, जैसे कि बेसिक से देखा अपन ने। तो स्टार्ट में अपन ने देखा कि स्टार्ट में तो राजस्थान पूरे राज्य का अस्तित्व ही नहीं था, धीरे धीरे बना है। पहले 19 रियासतें थी अलग अलग, फिर धीरे धीरे सबको जोड़कर एकीकरण का चरण अपन देखते हुए आए हैं। तो एकीकरण के बाद में जो है ये मतलब पूरा राजस्थान, एकीकृत राजस्थान देखने को मिला। तो सबसे पहली चीज ये समझनी है कि संभागीय व्यवस्था भाइयों आप लोगों के शुरुआत कब हुई। ठीक है, सबसे पहली चीज तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो है आप लोगों के 30 मार्च 1949 से होती है। ठीक है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 से होती है। और देखो सबसे पहले कोई चीज यदि शुरू करनी है तो देखो वास्तव में कोई हीरा आदमी होगा ना, वही चीज जो है शुरू कर सकता है। प्रारंभ करना बड़ी बात होती है,
तो यहाँ पे भी हीरा आदमी था। जब कोई चीज को शुरू करनी है तो उसके लिए हीरा आदमी हो ना, या हीरो हो, तभी वो कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, शुरुआत किसने की, हीरालाल शास्त्री ने की। किसने की, हीरालाल शास्त्री ने। मैंने कहा है ना इस बार और भी ऊर्जा के साथ में मैं क्लासेस लेकर आया हूं, तो चीजें जो है याद होगी डायरेक्ट। तो देखो शुरुआत करने में तो कोई ना कोई हीरा आदमी होगा या हीरो होगा, वही करेगा। और 30 मार्च राजस्थान दिवस तो सभी को याद रहता है। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई, बोलो बाबू कब हुई, तो हुई है भाई साहब 30 मार्च 1949 को। चलिए एक चीज क्लियर हुई, अगली चीज पे आते हैं, संभागीय व्यवस्था को बंद कब किया गया। अब देखो शुरू हुई है और बंद भी की है। और देखो यदि अपन विष्णु भगवान के अवतार देखें तो विष्णु भगवान के अवतार में सबसे नटखट और बदमाश जो अवतार थे वो थे कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान का नाम क्या हुआ, मोहन। तो मोहन जो है वो माखन चुरा लेते थे और ग्वाले गोपियों को जो है छेड़खानी करते थे, परेशान करते थे। कई बार जो है ग्वाले गोपियों को दरवाजा बंद कर देते। तो यहाँ पे भी संभागीय व्यवस्था को बंद करने का काम किया वो मोहन ने किया है। किसने किया है, किसने किया है, यहां पे बंद करने का काम जो किया है वो मोहनलाल सुखाड़िया ने किया है। किसने, मोहनलाल सुखाड़िया ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने किया है। और ये पूछे तो ध्यान रखना अप्रैल 1962, अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया, यानी कि कोई संभाग नहीं रहेंगे, डायरेक्ट जिले होंगे। ये चीज लागू की गई। अब देखो यहां पे एक चीज और क्लियर करूं मैं आप लोगों के थोड़ी सी, कि यहां पे यदि बात करें तो 30 मार्च 1949 को तो हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। अब जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को, कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। उस समय 5 संभाग थे राजस्थान में, ठीक है। कब कब की बात हो रही है, 1956 की बात हो रही है। इस समय कितने संभाग थे, 5 संभाग थे, सिर्फ 5 संभाग थे। और इसकी ट्रिक याद करनी हो तो बड़ी आसान है, जजोबी यूके, ठीक है, जजोबी यूके, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा, ये 5 संभाग थे। कब, जब एकीकरण पूर्ण हो गया तब 5 संभाग थे, ठीक है। यहां तक याद रखो। छठा कब बनेगा और 7वां कब बनेगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। चलिए तो यहां तक क्लियर क्या है, मोहनलाल सुखाड़िया ने अप्रैल 1962 में बंद कर दिया। अब यहां पे बंद किया है तो फिर वापस इसको हरी झंडी दिखाने की जरूरत है, यानी वापस शुरू करने की जरूरत है। संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करने की जरूरत है। तो संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किसने किया, तो हरी झंडी दिखानी पड़ेगी। तो यहां पे ध्यान रखना है, हरदेव जोशी, हरदेव जोशी ने शुरू किया वापस। कब किया है, 1987, ठीक है। ये सन भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1987 को हरदेव जोशी ने इस संभागीय व्यवस्था को पूरी तरह वापस मतलब क्या है, शुरू किया है। और इसी समय एक नया संभाग बनाया गया जिसका नाम था अजमेर संभाग, अजमेर संभाग बनाया गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई बात। क्या हुआ है, सबसे पहले शुरुआत किसने की है, हीरो आदमी ने की है, हीरालाल शास्त्री। फिर मोहन कृष्ण भगवान जो है बंद कर देते थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया बंद कर दिया अप्रैल 1962 में। फिर हरी झंडी वापस दिखाने की जरूरत पड़ी तो हरदेव जोशी ने हरी झंडी दिखाई और अजमेर संभाग को भी बनाया, जो छठा संभाग आप लोगों के बन गया। इससे पहले थे जजोबी यूके और फिर अजमेर, ठीक है। और फिर 7वां संभाग बनता है 2008 के अंदर। कब बनता है, 2005 के अंदर, ठीक है। 4 जून 2005 के अंदर बनता है आपके भरतपुर। देखो वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है, यहां पे ध्यान रखना है। वर्तमान में संभागों की संख्या है 10। और यहां अजमेर, और अजमेर के बाद में 2005 में भरतपुर संभाग बना, यह भी ध्यान रखना है। कब, 2005, 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बनता है। यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये इस तरीके से संभागीय व्यवस्था चली है। अब आएंगे अपन की 10 संभाग है राजस्थान में, और उन 10 संभागों को अपन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। किसके अंदर कौन से जिले आ रहे हैं वो भी याद रखना है। तो यहां तक मामला क्लियर हो गया, यहां तक चीजें क्लियर है। तो अब अपन आगे बढ़ने में अपने को कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। अब मुझे पता है जरूरत है आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की। तो ये संभागीय व्यवस्था तो आपके दिमाग में फिट हो गई है, ठीक है।
चलिए, वर्तमान में संभागों की संख्या 10 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं अपन आगे। इस नक्शे को मैं बड़ा करके बताऊंगा, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक एक संभाग में चलेंगे तब अपन देखते चलेंगे। चलिए भाई, एक चीज थोड़ी सी और समझ लेते हैं अपने पढ़ाई के हिसाब से। अब देखो, पुराना राजस्थान और नया राजस्थान, चूंकि जीके बदला है, नए जिलों के अनुसार बदला है। अम्मी की ने बैम बैनी कि गुरुजी नए जिलों के अनुसार प्रश्न बना नहीं, तो मुझे बताओ पुराने जिलों के अनुसार बना क्या? पुराने जिलों के अनुसार बना क्या? यदि यहां पे एग्जामिनर क्या करता है, बचता है। जब से नए जिले गठित हो गए तो वो प्रश्न पुराने जिलों के अनुसार भी नहीं बनेगा, और बनेंगे तो नए के अनुसार बनेंगे। और ये सीधी सट समझदारी है कि नए के अनुसार ही पढ़ना पड़ता है। जब अधिसूचनाएं जारी होगी तो ये काली बातें जो है ना, ये अब मत करना। मारवाड़ी में क्या काली बातें नहीं करनी, ठीक है, ये मत करना। क्यों? क्योंकि आप लोग यदि समझदार हैं तब तो नहीं करेंगे, क्योंकि चीजें उस तरीके से अब जो, जैसे कि पेपर बनने लगे, कर्मचारी चयन बोर्ड बनाने लगा, तो अब जो है डायरेक्ट पूछने लग गया कि कोलू गांव, जैसे कि, ठीक है, अब वो जोधपुर ग्रामीण फलोदी इस तरीके से नहीं दे रहा, डायरेक्ट कोलू गांव दे रहा है, डायरेक्ट कोलू गांव दे रहा है, यानी कि क्या है, नए जिलों के अनुसार ही तो दिया है, तब इस तरीके से डिटेल में जाके प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वहां से अपने को समझदारी दिखानी है, और इनके फर्क नहीं पड़े, क्योंकि जब ऑफिशियल डेटा आंकड़े जब आ जाएंगे ना, वो आर्थिक समीक्षा में आएंगे, तब अपने को डेटास पढ़ने हैं। उससे पहले अपने को मेजर अपडेट और मेजर चेंज पढ़ना है। अब अपन को पता है कि राजस्थान के भैया अब इतने जिले हैं, इस तरीके से पढ़ना है। अब इतने जिलों की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो गई, सब कुछ आ गया है नोटिफिकेशन, फिर भी आप लोगों के दिमाग में एक जो पर्दा पड़ा हुआ रहे अगर कि गुरुजी नहीं बने तो फिर बने, उसके बाद पढ़ लेना, एक पेपर खराब होगा आपके, और तो क्या भाई, जब बनेंगे आप लोग पढ़ के नहीं जाओगे तो वो खराब होगा, फिर अगली वैकेंसी आए तब कर लेना, जब तक जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने हो। सीधी सिट बात है, अरे तो की मायो कोई नहीं है, ठीक है, थान खारी लगे तो कोई बात नहीं, मीठी लागे तो पढ़ लियो, ठीक है। चलिए, अब देखो, पुराना राजस्थान और नया राजस्थान तुलनात्मक लेकर चल रहे हैं अपन। क्यों? क्योंकि पुराने के साथ में नए को सामंजस्य करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो पुराने में 33 जिले थे, 7 संभाग थे। नए में क्या करना है, पूरे 50 और पूरे 10 जिले हो गए 50 और संभाग हो गए 10, बस इतना याद रखना है। अब देखो, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, यानी कि जो भी यूके, अभी इस तरीके से इसको पहले भी मैंने संभागीय व्यवस्था में याद करवाया था, इस बार मैं ट्रिक दूसरी लेके आऊंगा, अब दूसरी बताऊंगा, ठीक है। और यहां पे वापस याद कर लेना, वापस बांसवाड़ा, पाली, सीकर, वापस, ठीक है, या बीपीएस, बीएसपी, जैसे भी याद रहे, ठीक है, जैसे भी याद रहे कर लेना, इतनी तरीके बता दिए। ये बांसवाड़ा, पाली और सीकर 3 नए संभाग याद करने हैं। अगली बात समझ, तो यहां अब ये क्या है कि गुरुजी, ये तो देखो, ये मैटर जो है ना, ये आप लोगों के सहयोग के लिए मैंने स्लाइड में लिया तो है, या आपने जिला दर्शन ई बुक में भी पढ़ रहे होंगे, या ऐसे भी पढ़िए तो उसमें भी शामिल था ये मैटर, है ना। ये मैंने लिया तो है, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। ये सिर्फ इसलिए लिया है कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि सर पहले क्या व्यवस्था थी, अब क्या है। आपको याद अभी ये वाली करनी है व्यवस्था। ये क्या है, ये पका पकाया मैटर है। कैसे कि किस संभाग में कितने जिलों की संख्या है, वो डायरेक्ट है। अब ये चीज है ना, ये भी मैं आपको याद करवाऊंगा कि ये क्या है। डेटा तो आप लोगों के पास भी है, जब हम पढ़ा ही रहे हैं, हम याद नहीं करवा रहे चीज, तो फिर मतलब क्या है। तो ये भी चीज मैं याद करवाऊंगा, धैर्य रखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पुराने राजस्थान के अनुसार कि जयपुर में 5 जिले थे, जोधपुर में 6 थे, बीकानेर में 4 थे, उदयपुर में 6 थे, कोटा, अजमेर और भरतपुर के अंदर 4-4, इस तरीके से है। अब यहाँ पे यही चीज कि 4 जिलों वाले संभागों की संख्या, अब ये जो है ना, अब ये डेटा जो है, ये आपको यहाँ पे अभी इतना जो है ध्यान नहीं देना है। अब ये जो डेटा है, ठीक है, अब देखो 4 और 1 5 और 2 7, और यहां पे 1 और 4 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10, यानी कि ये है आपके पुराना और ये है आपके नया। पुराने में कितने थे संभाग 7 और नए में कितने हैं 10, यानी कि ये डेटा कैसे कि 4 जिलों वाले संभाग कितने थे पुराने राजस्थान में, तो 4 थे। 5 जिलों वाले कितने थे, 1 थे। और 6 जिलों वाले कितने थे, 2 थे पुराने राजस्थान के अंदर। नए राजस्थान में 3 जिलों वाला सिर्फ 1 है, बांसवाड़ा। अब कल परसों ओपीडी में एक क्लास दी भी, मैं एक छोरो कह दियो, मेरे टेलीग्राम में गालियो भी हो, क्या गुरुजी इसमें तो 4 है। और मैं कि यार तू कौन से गोले से पढ़ने आ गया भाई, इस गोले पे पृथ्वी पे तो हमारे तो बांसवाड़ा में 3 ही है जिले।
तो पता नहीं लोगों को क्या, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी रहता है कई सारा, तो समझा करो चीजें। 4 जिलों वाले 4 है, ठीक है, 5 जिलों वाला 1 है, 6 जिले वाले 2 है और 7 वाले भी 2 है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, नहीं दिख रहा तो 7 वाले भी 2 है। इस तरीके से आप लोगों को नया राजस्थान जो है ये ध्यान में रखना है। अब के सर ये संख्या वगैरह ध्यान से देखकर समझ लोगे ना, समझ जाओगे। या फिर ये वाली स्लाइड है ना, अपन पूरी संभागीय व्यवस्था पढ़े, उसके बाद वापस देख लेना एक बार, तब आपके क्लियर हो जाएगी चीजें। और भी जो नए स्टूडेंट है बिल्कुल उनके लिए, ठीक है। ये क्या है, संभाग संख्या के अनुसार, जिलों की संख्या के अनुसार डेटा निकाल के लाया हुआ है पूरा। अब आओ कि अब जो है किस संभाग के अंदर कितने जिलों की संख्या है, ठीक है, नया, ये न्यू है, ये क्या है, न्यू है। अब देखो जयपुर के अंदर 7 जिले हैं, कितने हैं, जयपुर और अजमेर 2 ऐसे हैं जिनके अंदर 7 है। तो जयपुर में 7, जोधपुर में 6, बीकानेर में 4, उदयपुर में 5, कोटा में 4, अजमेर में 7, भरतपुर में 6, बांसवाड़ा में 3, पाली में 4, सीकर में 4। ये तो है, इतने इतने जिले इनके अंदर है। अब के गुरुजी याद कैसे रखना है, तो देखो इसको 2 ग्रुप में बांटो। याद रखने के लिए, याद रखने के लिए इसको 2 ग्रुप में बांटो। यहां से पेन दूसरी ले लेता हूं, है ना, इसको 2 ग्रुप में बांटो, 7 6 4 5 4, 7 6 3 4 4। आ गया मजा, 2 ग्रुप में बांट के याद करो, 7 और 6। अब देखो 2 ग्रुप में भी बांटा है ना, अब यहां पे देखो 7 और 6 इन दोनों ग्रुप के अंदर आप लोगों को ऊपर कॉमन रखने हैं। हाँ, जीके में गणित आ गई, 7 और 6 दोनों में कॉमन रखने हैं। यहां पे 4 5 4, यहां पे 3 4 4, यहां पे 4 5 4, यहां पे 3 4 4। 7 और 6 कॉमन रखने हैं दोनों में, 7 और 6 कॉमन रखने हैं, इस ग्रुप में भी इस ग्रुप में भी 7 और 6 कॉमन। ये 1-2 बार बनाओगे ना आप पेन से, 7 और 6 कॉमन रखने हैं, फिर 4 5 4 3 4 4, 4 5 4 3 4 4, 7 और 6 कॉमन, 4 5 4 3 4 4। बस। तो गुरुजी के ये इधर वाला कैसे याद होगा, तो देखो ज जो बी यू के अ भी, यहां तक तो याद है, पुराने वाले ही 7, ज जो बी यू के अभी, और वापस याद कर लो, वापस वापस, ठीक है, बांसवाड़ा पाली सीकर वापस। तो ज जो बी यू के अभी वापस, और 7 6 कॉमन है दोनों ग्रुप में, 4 5 4 3 4 4, 4 5 4 3 4 4, ज जो बी यू के अभी वापस। तो मतलब याद करने का तरीका होना चाहिए। एक तो चीज होती है कि अब मैंने बता दिया आप लोगों को डायरेक्ट भाई संख्या याद करनी, मैं तो क्या कर सकता हूं, एक तो वो रवैया होगा, मैं तो क्या कर सकता हूं भैया, याद करना ही आप लोगों को, कर लीजिए। एक मैं तरीका भी बता रहा हूं आप लोगों को कि इस तरीके से याद करो आप, ताकि ये चीजें याद हो, मतलब फिट दिमाग के अंदर, कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत ही नहीं है। क्या है, 7 6 कॉमन, 7 6 कॉमन, 4 5 4 3 4 4, जो भी यूके अभी वापस याद कर लो, जो भी यूके अभी वापस याद कर लो। आ गया ना मजा। अब ले लो स्क्रीनशॉट, चलो भाई अब ले लो स्क्रीनशॉट। इसलिए संभागीय व्यवस्था को 2 पार्ट में बांटा है, क्योंकि मुझे आपको चीजें याद करवानी है। अब कल वाली क्लास भी यदि किसी ने देखी है तो उसे सारी चीजें याद हो गई होगी। फोकस करना है थोड़ा। अब देखो एक तरीका तो मैंने आप लोगों को आगे ही बता दिया संभाग याद करने का, कि जो भी यू के अभी वापस से याद कर लो, इस तरीके से कर लो। जिसको इस तरीके से हो जाए तो क्या है कि बनने के क्रम के हिसाब से याद हो जाएगा वो, कि बने कैसे हैं, वही क्रम बताया है, पहले 5 थे, फिर 6ठा, फिर 7वां, फिर जो है 8 9 10, ठीक है। और एक के हाँ हमें डायरेक्ट याद करने हैं, ट्रिक और भी आसान होनी चाहिए और हमें डायरेक्ट याद हो जाए। तो फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब जोधपुर से पाली को बस भरी, ठीक है, तो बस भर के याद करो फिर, कि जब जोधपुर से पाली को बस भरी। अब जोधपुर से पाली को क्यों भरी है, क्योंकि जोधपुर को तोड़ के पाली संभाग को बनाया है, इसलिए जोधपुर से पाली को भरी है। और पाली में यहां ये जो जीजीडी की क्लासेस है वो पाली से आ रही है, तो इसलिए पाली में बस भरी है। तो जब जोधपुर से पाली को बस भरी, ऐसे याद रखो। या फिर दूसरा क्या तरीका था, जो भी यूके अभी वापस याद करो। 2 ट्रिक बताइए, जिसको जो पसंद हो वो आप याद कर लेना। अब इसको करते हैं अपन डिस्क्राइब, ठीक है, कि अब ये क्या है।
तो यहां से सबसे पहले ले लेते हैं भैया अपन राजधानी वाला ही ले लेते हैं जयपुर। यहां से क्या ले लेते हैं अजमेर, कौन सा संभाग अजमेर। यहां से ले लेते हैं अपन बीकानेर, ठीक है, कौन सा संभाग बीकानेर। ये जब हो गया, अब यहां जोधपुर ऐसे का ऐसे आ जाएगा पूरा जोधपुर, ठीक है। ये पाली के अंदर भी कोई तोड़ने की जरूरत नहीं, पाली ऐसे का ऐसे आ गया। यहां ये को से आ जाएगा आपके कोटा, ठीक है। ये बी से आ जाएगा यहां पे बांसवाड़ा, क्या आ जाएगा बांसवाड़ा। ये यू से आ जाएगा आप लोगों के उदयपुर, ठीक है। ये एस से आ जाएगा आप लोगों के सीकर, और ये बरी से तो भरतपुर, भरतपुर, ठीक है। चलिए अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस, ठीक है। तो ये जब जोधपुर से पाली को बस भरी, या तो ऐसे याद रखो, जोधपुर से पाली को बस भरी, या तो इस तरीके से याद रखो, या फिर जजो भी यूके अभी वापस याद करो, जजो भी यूके अभी वापस याद करो, ठीक है। तो ये तरीके हैं भाई अपने को संभाग याद करने के, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। कल 1-2 टावर कहा था कि गुरुजी आप पढ़ाने में इतने मशगूल हो जाते हो, अंदर खो जाते हो, कि कई बार जो है स्क्रीनशॉट लेने का समय देना भूल जाते हो। वैसे मैंने समय दिया है, हाँ ठीक है, कोई ग्राफिक्स वो वैगनर वाला वगैरह आया होगा तो मैं कहीं आपको बोला होगा तो पता नहीं, बाकी जहां पे लेने का समय स्क्रीनशॉट का आता है मेरे दिमाग में फिट है, वहां पे इस टाइप पे मैं साइड में हट ही जाता हूं, ठीक है। जयपुर संभाग की मैंने ट्रिक बदल दी। जो पुराने जिजिडियंस है, जिजिडी से पढ़ने वाले विद्यार्थी जिजिडियंस कहलाते हैं। जितने नए आप एडमिट हो चुके हो, आप मतलब यहां से पढ़ने लग गए हो, वो भी जिजिडियंस है सारे, ठीक है। जूनियर सीनियर हो गए अब, बाकी कोई नहीं। तो देखो जयपुर संभाग की पहले मैंने ट्रिक अलग बताई थी, ठीक है, बहरे हो खैर वो वाली बताई थी। अब मैंने उसको थोड़ा सा और भी इजी किया, आज ही सोच के एक और नई ट्रिक बताई, मतलब नई बनाई है और वही नई लेकर आया हूं। और ये आनंद वाली है, ये मतलब याद हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। जैसे आप लोगों को यहाँ की क्लासेस से प्रेम हो जाता है, प्रेम को इंग्लिश में कहते हैं लव। बड़ा सात्विक और बड़ा अच्छा शब्द है, बस लोगों के नजरिए और भावनाएं अलग अलग होती है, बाकी जो जितनी श्रद्धा से देखे उतना अच्छा शब्द है। अब यहां पे देखो याद करना क्या है ट्रिक। अब भैया ये चीजें अभी अपन देखेंगे, पहले अपन देखते हैं इसके जिले, ठीक है। ये संभागीय व्यवस्था में आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है, तो धैर्य के साथ में पढ़ते जाइए। अब देखो क्या है कि जयपुर संभाग पढ़ रहे हैं, ठीक है, राजधानी इसी के अंदर है। तो यहां पे भाई राजधानी है यानी कि मेन संभाग है, तो दादू से बात हो रही है। दादू दयाल जी वैसे कहां के थे? दादू दयाल जी भी नारायणा मतलब इसी संभाग के थे, ठीक है। दादू दयाल जी अपन पढ़ के आए हैं, तो दादू दयाल जी भी यहीं के थे, है ना। राजस्थान का कबीर कहा गया, तो दादू से बात हो रही है कि दादू जयपुर ग्रामीण की बहरी ख्याति से लव हो गया, कि बढ़िया वाला दादू जयपुर ग्रामीण की बहरी ख्याति से लव हो गया। तो ये तो एक अच्छी चीज है कि भाई कोई दिव्यांग भी हो तो उससे भी प्रेम हुआ है किसी को, तो बढ़िया है कि जयपुर ग्रामीण की बहरी ख्याति से लव हो गया। अब मैंने बताया इस लव शब्द के बहुत ही सात्विक और श्रद्धावान शब्द है ये, लेकिन लोगों के नजरिए हैं। अब इस चीज को याद करना है, ठीक है। अब अपन निकालते हैं इसमें से जिले। दादू यानी कि सबसे पहले ध्यान रखो, दा से दोसा ध्यान रख लीजिए और दू से ध्यान रख लीजिए दुदू, ठीक है, दुदू, दोसा और दुदू। अब यहां पे जयपुर से सीधा ही जयपुर याद रखो, और ये ग्रामीण आया तो फिर से जयपुर याद रखो, लेकिन साथ में आप लोगों को ग्रामीण जोड़ देना है कि जयपुर और जयपुर ग्रामीण। अब यहां पे आगे आया ये बहरी, यानी बहरी से आप लोगों को ध्यान रखना है बहरोड, क्या बहरी से ध्यान रखना है बहरोड, और बहरोड के आगे आप लोगों के ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है कोटपुतली, तो कोटपुतली बहरोड। ये ख्याति, ख्याति जो शब्द है तो ख से तो खैरथल,
खैरथल, और ये ती से यहां पे तिजारा। कहां समस्या है? ती से तिजारा। और ये जो लव लिखा हुआ है तो यहां पे लिख दो लव, और आगे लगा दो अ, और पीछे लगा दो र, अलवर। ठीक है, अब देखो गिनो कि जिले कितने हुए। देखो दौसा, दूदू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7। आ गया मजा? हो गए। दादू जयपुर ग्रामीण की बहरी ख्याति से लव हो गया। ये है मतलब बिल्कुल इजी। अभी और थंबनेल में पढ़ के आए ना, ट्रिक्स जो दीवाना बना दे। तो ये है वो ट्रिक्स जो आप लोगों को हमेशा अब स्थायी हो जाएगी। और आज से पहले, इस क्लास से पहले ये ट्रिक्स बाहर आई नहीं है, बनाई आज है, आएगी कहां से? यहां तो सेल्फ मेड है सारी चीजें, बनाई आज है, आएगी कहां से? तो ये चीज जो है अब कई जगह देखने को मिलेगी। आज के बाद अब देखने को मिलेगी अब यही चीज। ठीक है, अब पहले देखो यहां पे है ना, अपन इसको यहां पे पहले स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो एक बार, डिस्क्राइब किए हुए जल्दी फटाफट। मैं नक्शे को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। अब आओ भाई इस नक्शे पे। ठीक है, ये रहा आपके नक्शा, और इसमें ये रहा आपके जयपुर संभाग। ठीक है, जयपुर संभाग बताऊं। अब ये जयपुर संभाग, अब मैं इस आउटलाइन को थोड़ी सी कर देता हूं और गहरी। तो ये जो हल्का सा पिंक कलर दिख रहा है, ये पूरा आप लोगों के क्या है? जयपुर संभाग है। ठीक है, ये जयपुर संभाग है। अब दादू वाली ट्रिक याद हो गई। अब देखो, अब यहां से भी डायरेक्ट भी देखो, दौसा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये बीच में जो है हल्का सा, ये है आपके जयपुर शहर, और इसके आसपास का क्षेत्र पूरा जयपुर ग्रामीण। ये यहां पे दूदू, ये यहां पे कोटपुतली बहरोड, ये खैरथल तिजारा, और ये अलवर। ठीक है, सारे के सारे आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, और यही चीजें अपन ने अभी ट्रिक से पढ़ी। अब नक्शे में अपन ने स्थिति जान ली कि कौन सा जो है जिला ऊपर है, कौन सा नीचे है, कौन सा दाएं, कौन सा बाएं है। अच्छा, दाएं बाएं में जिसके कंफ्यूजन हो उन लोगों को मैं बताऊं कि आप लोग जो है ना ABCD लिखा करो। अब देखो ये लिखा हुआ ABCD। अब देखो जिस तरफ B है, जिस तरफ आप देख रहे हो उस तरफ की बात है। ठीक है, जिस तरफ देख रहे हो और B जिस तरफ है वो है बायां, और D जिस तरफ है वो है दायां। यदि मैं ऐसे घूम जाऊंगा तो फिर मेरा बायां ये है, क्योंकि ABCD मुझे सामने दिखेगी, और ये या तो ऐसे याद रखो, या फिर यहां पे लिखो आप बाद। तो बा जिस तरफ है वो बायां है, द जिस तरफ है वो दायां है। ये थोड़ी सी एक मैंने आप लोगों की हेल्प की है। अभी एक शब्द आ गया दायां और बायां, इसलिए कई विद्यार्थियों की कंफ्यूजन रहता है। विद्यार्थियों के क्या बड़ा डोकरा ठब ठिब्बरे भी कंफ्यूजन रहे इस मामले में। ठीक है, तो ये कभी स्कूल में विद्यालय में जाओ पढ़ाने और छोटे बच्चे मिले तो उनको इस तरीके से सिखा देना, खुश हो जाएंगे। राजीव जय टाबर। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के जयपुर संभाग। ठीक है, अब देखो स्क्रीनशॉट ले लेना भले। अब जयपुर संभाग की अपन बाकी विशेषताओं को देख लेते हैं। हाँ, अब जयपुर संभाग की क्या विशेषताएं हैं कि यहां पे जिलों की संख्या कितनी है भैया? 7 है। कितनी है? 7। अजमेर और जयपुर के अंदर 7 जिले हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, यानी कि यहां पे जनसंख्या का दबाव ज्यादा है। ज्यादा जनसंख्या है लेकिन एरिया कम है, तो जनसंख्या घनत्व जो है वो भी ज्यादा है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी ये संभाग है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला, ठीक है, रेट साक्षरता दर वाला, साक्षरता सर्वाधिक डायरेक्ट आएगा तो फिर कोटा की ज्यादा है। यहां पे साक्षरता दर ध्यान में रखनी है, एक एक चीज क्लियर करो भैया। अरे स्क्रीन आडी करके, बिल्कुल हाँ, स्क्रीन सीधी करके नहीं। कमेंट में क्या रखा है? स्क्रीन आडी करो। हाँ, कई जने डर जाएंगे बेचारे के किसको कह रहे हैं। हाँ, उसी को कह रहा हूं जिसकी स्क्रीन आडी नहीं है, सीधी है। आडी करो, फुल स्क्रीन में डालो। कमेंट में कुछ नहीं रखा, चैट बॉक्स बंद करो, बचीड़ बुला दो, चैट बॉक्स रखे मतलब कौन? आडी करो, इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी कदर करो। अरे है, आडी करो, बिल्कुल कमेंट करना है, क्लास पूरी हो जाए उसके बाद में करना। ठीक है, हाँ, तो साक्षरता दर वाला जो है सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला, ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला संभाग है। जनजाति नहीं, जाति है ना, तो ये। और सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग है। सर्वाधिक दुर्ग भी पूछे तो इसी संभाग में। तो ये जो है
एक्स्ट्रा जानकारी भी आप लोगों को साथ में लेकर चलनी है। ये है जयपुर संभाग। हो गया, जिले याद हो गए, मैप में देख लिया, जानकारी देख ली, ठीक है, ट्रिक से याद हो गया सब कुछ। तो एक संभाग कंप्लीट हुआ। अभी और संभाग पढ़ने हैं अपन को इसमें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अभी क्लास पूरी नहीं हुई, हालांकि समय जो है एक क्लास का हो गया। अपने 30 मिनट की क्लास रहती है, तो वैसे समय हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या भूगोल में अपन को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास, कला, संस्कृति जिले बदलने से चेंज नहीं हुई, ज्यादा भूगोल चेंज हुई है, इसलिए यहां पे ध्यान ज्यादा देना है। अब यही चीज अभी व्यवस्थित तरीके से देखो, इसको कहते हैं पढ़ना। कैसे कि जयपुर संभाग में ये सारी चीजें पढ़ ली है। मैं इसको शामिल नहीं करता तो भी चलता, लेकिन मैंने शामिल किया है, क्योंकि पुराने और नए का कंपैरिजन अपन को साथ में करते हुए चलना है, तुलना। तो पुराना जयपुर संभाग है, उसके अंदर कौन कौन से जिले थे? अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू। क्योंकि पुराने जो पढ़े हुए ना, उनके भी कंफ्यूजन नहीं हो, ये ध्यान रखना है। पुराने में ये थे, नए के अंदर ये है, जो आपको ट्रिक से याद करवाए। अलवर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा। यानी पुराने के अंदर ये थे, अब नए के अंदर ये शामिल हुए हैं। यानी कंपैरिजन भी अपन हर एक संभाग का साथ साथ देखते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों के दिमाग में भाई किसी के पुराना संभाग ही याद किया हुआ है, तो उसके भी चीज जो है क्लियर हो और वो उसको एडजस्ट करके चले आगे, है कि नहीं? तो ये चीज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। हो गया? आओ अब चला अजमेर। और अजमेर ट्रिक तो भाई साहब रेडी है क्या? हर एक विद्यार्थी हंस हंस और लोट पोट हो जिया। जितनी बार इसकी ट्रिक मैंने चेंज की नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी ट्रिक अजमेर संभाग की ही है। क्या है अजमेर की? तो देखो, सबसे पहले अजमेर संभाग राजस्थान का मध्यस्थ संभाग है, और इसकी ट्रिक ऐसी है भैया कि अन्ना का शाही ब्याह काकड़ी जैसी कुड़ी से टोंक में हुआ। बोलो, इतनी आसान है कि आप लोगों के जो छोटे बच्चे होंगे ना, उन्हें याद हो जाएगी और हंसना और आएगा उन्हें, फिर कहेंगे ये गुरुजी बढ़िया है, हंसाते हैं। अन्ना का शाही ब्याह काकड़ी जैसी कुड़ी से टोंक में हुआ, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब करवाते हैं अन्ना का शाही ब्याह। तो देखो, यहां सबसे पहले क्या आएगा? जो संभाग है वही अजमेर, और यहां से नागौर, फिर देखो शाही लिखा है, तो यहां से आएगा शाहपुरा, नया जिला बना है, ठीक है। ब्याह यानी कि यहां से आएगा ब्यावर, ठीक है। काकड़ी यानी कि केकड़ी, काकड़ी जड़ी कुड़ी, मतलब कि काकड़ी जड़ी पतली पटवैनी बिन क्या काकड़ी, क्या काकड़ी जैसी है काकड़ी जैसी, तो ये काकड़ी जैसी कुड़ी। अब कुड़ी से क्या मतलब है? कुचामन डीडवाना, कुचामन डीडवाना, ठीक है। और यहां से आप लोगों को लेना है टोंक, ठीक है, टोंक। अब देखो, अब गिनते हैं, कोई पीछे रह तो नहीं गया, अभी पता चल जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। तो अजमेर और जयपुर में कितने हैं? सर्वाधिक जिलों की संख्या है 7, ठीक है। 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। और दुल्हनिया कैसी है? काकड़ी जैसी, ठीक है, काकड़ी जैसी कुड़ी। तो यहां ध्यान रखना है, अन्ना का शाही ब्याह काकड़ी जैसी कुड़ी से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन मैप को जो है मैं बड़ा कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ले लिया। अब आओ मैप पे भी देख लेते हैं अन्ना का शाही ब्याह। देखो, ये अजमेर संभाग है, इसकी भी आउटलाइन बना देता हूं मैं। पर्पल कलर जहां जहां दिख रहा है ना, ये आप लोगों के क्या है? ये अजमेर संभाग है, ठीक है। ये क्या है? अब देखो, अन्ना का शाही ब्याह, देखो अजमेर, ठीक है, नागौर, ठीक है, शाही ब्याह शाहपुरा, ब्यावर, काकड़ी केकड़ी, ठीक है, जैसी कुड़ी से, कुड़ी यानी डीडवाना कुचामन उल्टा कर दिया था, टोंक में हुआ। तो इस तरीके से ये जो है आप लोगों को जिलों की स्थिति भी ध्यान में रख लेनी, कौन सा ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, चीजें क्लियर, ठीक है, होगी क्लियर। अब ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर अपन चलते हैं इसकी एक्स्ट्रा जानकारी की तरफ, ठीक।
अब आओ भाई अपने इनको स्टूडेंट्स को और जानकारी दे देते हैं कि अजमेर में अब क्या क्या ध्यान रखना है। तो जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। राजस्थान का मध्यस्थ संभाग है। अब नागौर आ गया, अजमेर आ गया, इसके अंदर डीडवाना कुचामन आ गया, तो मध्यस्थ है, ठीक है, मध्य में है। नाका, अजमेर को वैसे भी राजस्थान का नाका कहा जाता है, तो ये नाका है। सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलों वाला संभाग क्यों है पता है? क्योंकि देखो पहले कहते थे कि सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें नागौर में थी। डीडवाना कुचामन नागौर से टूट के अलग हुआ तो सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें चलेगी डीडवाना कुचामन जिले के अंदर, लेकिन दोनों के दोनों जो है अजमेर संभाग में ही है। तो सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें कहां चलेगी? कहां चलेगी? अजमेर संभाग में, ठीक है। सर्वाधिक नवीनतम जिलों वाला संभाग, अब ये क्या बात हुई कि सर्वाधिक नवीनतम जिलों वाला? तो देखो नवीनतम जिले कौन कौन से? शाहपुरा, ठीक है, फिर ब्यावर, नया बना, पहले नहीं था इससे पहले, फिर केकड़ी, फिर डीडवाना कुचामन। तो देखो सबसे ज्यादा नए जिले बने हैं, ठीक है। ये कितने हैं? 4, कितने संख्या में? 4। तो सबसे ज्यादा नए जिलों वाला संभाग, इससे ज्यादा नए जिले किसी भी संभाग में नहीं है, सबसे ज्यादा इसमें ही नए जिले हैं। तो सबसे ज्यादा नए जिलों वाला संभाग भी आपके क्या है? अजमेर। ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर मैं आगे बता रहा हूं पुराने और नए का कंपैरिजन। अब देखो ये चीज कि ये तो पढ़ा, अब देखो ये पुराना अजमेर संभाग है। ये क्या है? पुराना अजमेर संभाग। इसमें क्या था? इसकी ट्रिक थी अभी ना टोंक, ये ट्रिक थी अपनी। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। भीलवाड़ा से शाहपुरा अलग हो गया अब, ठीक है। नागौर से डीडवाना कुचामन अलग हो गया, अजमेर से ये केकड़ी अलग हुआ है। तो इस तरीके से इन जिलों की संख्या बढ़ गई। तो यहां अब नए के अंदर क्या है? अजमेर, नागौर, टोंक, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा और डीडवाना कुचामन। मतलब इतनी तरीके से दिमाग में चीजें फिट हो जाएगी, सभी तरीके से कंपैरिजन कर करा के क्या लीला लहर होने वाली है, ठीक है। लीला लहर होने वाली है। अब देखो व्यवस्थित तरीके से अगर नहीं पढ़े हो, इतना बताने के बाद भी यदि आपने व्यवस्थित नहीं पढ़ा है तो फिर बाद में बकरी डिब्बे में आएगी। बकरी डिब्बे में आने का मतलब है कि अब भी नहीं पढ़े ना ढंग से ये शांति काल में, फिर वहां एग्जाम में जो है छीणे गिननी पड़ेगी। और आजकल तो छीणे भी नहीं दिखती, आरसीसी कराते हैं, क्या गिनोगे वहां बैठ के, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से, ढंग से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ लो रे। चैट बॉक्स में इना मीना डी का मत किया करो, आडी करो रे। स्क्रीन पढ़ने वाले आडी करते हैं, फालतू की पंचायती जो है लपड़ चट्टाई नहीं करते हैं। और आप लोगों को भी नहीं करनी है, आप लोगों को भी फोकस करना है सिर्फ पढ़ने पर, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, मैंने खुद ने ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाने के अंदर इससे पहले इतनी मेहनत नहीं की। क्यों की है? क्योंकि विद्यार्थियों की आशाएं बढ़ गई। अब क्यों की है? क्योंकि आशाएं बढ़ी है, विद्यार्थियों की सपोर्ट बढ़ा है, प्रेम बढ़ा है। तो देखो लेवल भी आप लोग देखोगे कि हमने कंपेयर मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने लेवल को वापस बढ़ाया है कि स्टूडेंट इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपन भी मेहनत करें। क्यों कमी रखें? मैं इलेक्शन में ड्यूटी है, इलेक्शन ड्यूटी करने के बाद ये स्लाइड सारी तैयार करनी है, इसके बाद आप लोगों को पढ़ाना है तो खुद को पढ़ना भी पड़ता है। तो किस लिए कर रहा हूं? आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को किस लिए करना है? खुद के लिए पढ़ना है। इसलिए बार बार कहता हूं सही व्यवस्थित पढ़ लो, व्यवस्थित पढ़ लो। समय निकल गया तो फिर बाद में कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। अब चलते हैं बीकानेर। देखो बीकानेर की ट्रिक देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। बीकानेर में कितने जिले हैं? 4 है। कितने हैं? 4। देखो हनुमान अनुमान से बड़े हैं भाई, बलशाली है वीर हनुमान, ये तो हमको पता ही है। लेकिन हमारा जो अनुमान है उससे भी हनुमान बिग है, बड़े हैं, ये याद रखना है। तो हनु अनु से बड़े हैं, क्या याद रखना है? हनु अनु से बड़े हैं। ये नई ट्रिक लाई है मैंने, पहले वाली चेंज कर दी। हनुमान अनुमान से भी बड़े हैं। अरे वास्तव में अपने जितना अनुमान नहीं है उससे तो हनुमान बड़े हैं। तो बोलो वीर हनुमान की जय। तो लो आओ, तो यहां से क्या ध्यान रखना है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, यहां से अनूपगढ़, ठीक है। और यहां से बी से आप लोगों को ध्यान रखना है बीकानेर, बीकानेर। और ये यहां से गंगानगर यानी कि श्री गंगानगर। लो हनुमान अनुमान से बड़े हैं,
कोई गलत बात कह रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल सही बात कह रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ ये ऐसा भी मेरे को लगता है संभाग होगा जिसमें गढ़ गढ़ लगने वाले सबसे ज्यादा जिले, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, तो गढ़ गढ़ वाले ज्यादा होंगे, देख लेना। बाकी के तो पीछे इतना लगता है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, अच्छा इधर तो प्रतापगढ़ इधर चला गया है ना, चित्तौड़गढ़ इसमें आ गया, तो गढ़ वाला भी सबसे ज्यादा है, जिसके अंदर गढ़ शब्द ज्यादा आता है, ये भी सबसे ज्यादा ही है। चलो ये भी बढ़िया नई चीज आई निकल के, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है, इसमें क्या है, पहले की ट्रिक थी बिग चूहा, है ना, तो चूरू था, चूरू यहां से निकल गया और अनूपगढ़ आया है अंदर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नक्शे में देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आजा भाई आजा, नक्शा आजा, ये देखो नक्शा क्लियर दिख रहा है ना, ओके, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। पेन की लेवा रहे हट दिख जाए जी को, ये पेन भी समस्या, हाँ ये दिख जाएगी। ये हनुमानगढ़, ठीक है, ये बीकानेर, ये है आप लोगों के कौन सा, बीकानेर संभाग। अब देखो बीकानेर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, अनु से बिग है, बड़ा यानी कि बिग है, ठीक है, बिग गंगानगर, ठीक। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये नक्शे में देख लो आप, ठीक है। चलो अब आते हैं इसकी एक्स्ट्रा जानकारी। देखो पीडीएफ के भरोसे मत रहना, क्लास से देख के ही नोट्स बनाने हैं, भरोसे री भैंपा डलावे, ठीक है, ये वास्ते भरोसे रहना ही नहीं है, क्लास देख के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर बनो रहे। मैं इतना तो बना बनाया दे रहा हूं आपको, पका पकाया दे रहा हूं, तो आप लोगों को थोड़ा आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इसलिए हमने पीडीएफ देनी बंद की है, क्योंकि विद्यार्थी जो है उदासीन से हुए, भरोसे रहते पीडीएफ के, 3-3 4-4 क्लास मिस करते हैं। मिस करना यानी हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा तो ऐसे ही देख लो लीला लहर ही है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, लेकिन नुकसान आप लोगों का है, क्योंकि कई चीजें क्लास में ऐसी बताई जाती है, ऐसी याद करवाई जाती है, जिसको हल्के में ले लेते हो। तो भाई हमें चिंता है आपके सिलेक्शन की, इसलिए तो भले ही अब थे कितनी मतलब गुजारिश कर लो, गुरुजी दे दो, ये कर दो, हमारे साथ ऐसी कंडीशन है, हमारे साथ ऐसी है। हमारे साथ जो कंडीशन है, जिस दिन बताएंगे ना, आंखों से आंसू निकलेंगे आप लोगों के, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को तो पढ़ना है, ठीक है। चलो ले देखो, जिलों की संख्या कितनी है, 4। न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। अब देखो इसमें से चूरू निकल गया, वैसे बीकानेर में नदी है ही नहीं, फलोदी में भी नदी नहीं है, लेकिन यहां पे ये संभाग को कह सकते हैं न्यूनतम नदियों वाला, क्योंकि बाकी में भी कम है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या, ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा है ना, इस चीज को एक बार मत लिखना आप, इसको मैं क्लियर करवाऊंगा। यहाँ पे ये डाउटफुल है थोड़ा सा, ठीक है, मैंने पढ़ा तभी मुझे लग गया ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए इसको मत लिखना, मैं इसको क्लियर करवा के बाद में ही लिखवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ो, राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है, कैसे कि देखो ये सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तरी ये है, सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा है, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है ये, क्या है, सबसे उत्तरी ऐसा संभाग जिसके 3 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखते हैं बनाते कि नहीं, तो देखो श्री गंगानगर बनाता है, अनूपगढ़ बनाता है और बीकानेर बनाता है, यानी कि ये तीनों जिले जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसा संभाग है जिसके 3 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये ऐसा संभाग है। इस फैक्ट को मत लिखना, ठीक है, ये फैक्ट जो है पर इसको थोड़ा सा ये डाउटफुल है, नए जिलों के अनुसार, मतलब इस पे थोड़ी सी और डेटा आ जाएंगे ना, तब ये चीज क्लियर होगी, इसलिए ये क्लियर नहीं है अभी, ठीक है। शामिल तो किया था लेकिन ये क्लियर है नहीं, क्योंकि इसमें जब ऑफिशियल थोड़े से डेटा और क्लियर हो जाएंगे तब आपको करवाएंगे, इसलिए इसको मैंने हटा दिया है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, आओ बढ़ो आगे। अब देखो नए पुराने का वापस देख लेते हैं अंतर। तो देखो पुराना बीकानेर जो था उसकी ट्रिक थी बिग चूहा, यानी बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। नए के अंदर बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़, अनु से बिग है, ठीक है, हो गया काम। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चलो भाई ले लिया, आओ। हाँ ये भी ट्रिक बहुत शानदार है, ये है आपके जोधपुर संभाग की ट्रिक। कौन सी है, जोधपुर संभाग की। पहले हम भी जोधपुर संभाग में आते थे,
अब हम हमारे पाली संभाग में आते हैं, क्योंकि हमारा खुद का पाली भी संभाग बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जोधपुर संभाग। अब देखो सबसे पहले ट्रिक डिस्क्राइब कर दूं क्या? सबसे पहले ट्रिक ही करते हैं। देखो ट्रिक क्या है, जोधोबा जोधोबा फतोमती जले, बिल्कुल मारवाड़ी देसी ट्रिक है भाई। कोई जोधाराम जी है या कोई जोध सिंह जी है, मतलब बहुत सारे नाम होते हैं, कोई जोधेश्वर जी है या कोई भी है। अब मारवाड़ में क्या होते हैं कि बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके पीछे जोड़ दिया जाता है शब्द बा। तो एक छोरो दौड़ी उड़ आयो और क्या, जोधोबा जोधोबा फड़ोदी जले। अब फड़ोदी जैसलमेर ये एरिया ऐसे जहां की रेत बहुत गर्म होती है। ठीक है, जैसलमेर वगैरह बहुत गर्म होती है रेत, तो रेत गर्म होती है, छोर रेत माथे पग रख दियो गर्मा गर्म रेत माथे, तो क्या जोधोबा जोधोबा फड़ोदी जले। ठीक है, फड़ोदी वैसे भी देखा जाए सबसे शुष्क स्थल है, तो क्या जोधोबा जोधोबा फड़ोदी जले, ये याद रखना है। अब ये जोधोबा जोधोबा क्या है, तो देखो एक से तो सीधा ध्यान रखना है जोधपुर शहर, जोधपुर शहर, और यहां बा से ध्यान रखना है बाड़मेर। अब एक और जोधो आया है यहां पे, तो यहां पे ध्यान रखना है जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। और एक और बा आ गया तो यहां से ध्यान रखो बालोतरा। ठीक है, ये हो गया जोधोबा जोधोबा, और ये फड़ोदी ऐसे का ऐसे लो, फड़ोदी जिला बन गया है अब। और ये जड़े यानी जैसले, ठीक है, जैसलमेर, जड़े जैसले, भाई जैसे पढ़ोगे वैसे याद होगा कि जड़े जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर जैसलमेर। तो ये हो गए भैया आपके जोधपुर संभाग में आने वाले। देखो आप गिनो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6। तो जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। इज दैट क्लियर? यहां पे ये जो है क्लियर किया गया है। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्योंकि बड़े बड़े जिले जोधपुर जैसलमेर जो सबसे बड़ा है वो इसके अंदर आ गए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला जो है ये संभाग है, सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर। ये जनसंख्या के अंदर और फैक्टर डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूनतम साक्षरता दर वाला, दर के हिसाब से न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, क्योंकि जैसलमेर वगैरह एरिया में देखोगे तो जिला बहुत बड़ा है लेकिन जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। सबसे पश्चिमी और शुष्क संभाग है, यानी फलोदी जैसलमेर ये एरिया ऐसे जो शुष्क है सबसे, और सबसे पश्चिमी है। तो देखो यहां पे ये वाला एरिया, तो ये सबसे पश्चिमी संभाग है, सबसे पश्चिमी है, पाकिस्तान से टच करता हुआ। तो यहां पे पहले तो स्क्रीनशॉट लो, फिर नक्शा बड़ा करके देखते हैं। ले स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब आओ जोधोबा फड़ोदी जलाए। ठीक है, आउटलाइन बना देता हूं मैं इसकी, थोड़ी गहरी कर देता हूं। अब यहां पे ये जो फलोदी वाला जो फलोदी का जो नक्शा दिख रहा है ना, ये इसलिए है क्योंकि जो ऑफिशियल आया था नक्शा वो यही है, इसलिए। बाकी ये बाद में जो है ये टच करेगा यहाँ पे, जब संशोधित करके निकालेंगे, तो वो डाउट मैंने पहली क्लास में क्लियर कर दिया था आप लोगों के, ये ध्यान रखना। अब देखो जोधोबा तो जोधोबा फड़ोदी जले। ठीक है, आगे 6, ये है आप लोगों के नक्शे में स्थिति। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लो भाई। अब आओ यहां पे तुलनात्मक देखते हैं वापस। ठीक है, पुराना जोधपुर संभाग जो था उसमें अपन को ट्रिक थी जो जे बासीपा इस तरीके बसपा इस तरीके से याद की थी। तो जोधपुर जैसलमेर जालोर बाड़मेर सिरोही और पाली ये पुराने जो संभाग था नए जिलों के गठन से पहले उसकी स्थिति थी। अब जो स्थिति है जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर और बालोतरा, फलोदी और जैसलमेर। ये बालोतरा बाड़मेर से टूट के बना है, फलोदी जोधपुर से टूट के बना है, जोधपुर ग्रामीण भी जोधपुर पहले एक ही था उसको अलग किया है, जैसलमेर है। ठीक है, अब ले लो भैया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो साहब इसी के साथ अपनी ये संभागीय व्यवस्था की विद डिटेल, मतलब पूरा कंसेप्ट आप लोगों के मैंने क्लियर करवाने की कोशिश की है कि कुल मिला के बढ़िया तरीके से क्लियर हो। ठीक है, और ये जो पीछे आप लोगों को दिख पा रही है, जितने नए स्टूडेंट है उन्हें बता दूं, पुराने तो लगभग इससे एनरोल्ड है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आप बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो कि प्रश्न कैसे बनते हैं, एक टॉपिक के संपूर्ण प्रश्न, ये सारी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ लागत मूल्य में पूरे जो है आपको फुल टाइम के लिए मिलता है, सबकी वैलिडिटी ऐप में लिखी हुई देख लेना,
तो यानी कि मात्र हम जो शुल्क रखते हैं 51, 65, 50 इस तरीके का रखते हैं, जिसमें हम सालाना जो मेंटेनेंस निकालते हैं। तो ये बेहतरीन टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी गई है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जीजीडी ऐप पे जाओ, वहां पे बहुत तरह की भांति भांति की टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज, वो भी विद कई सारी टेस्ट सीरीज में तो हमने बहुत शानदार व्याख्या भी दी है। ठीक है, सीईटी की भी अलग से चल रही है, जो इसमें शामिल नहीं है, अभी ऐड में शामिल नहीं कर रखा है, तो उसमें देख लेना। कॉम्बो के रूप में भी दी है कई सारी चीजें, वो सब जाके आप उसमें देखो। और बेस्ट प्रैक्टिस है जो अभी से आप लोगों को करनी है, जैसी क्लास लेते हो उसके बाद में करते रहने हैं। और एक सूचना और आप लोगों को दे दी थी मैंने, वो क्या थी? वो सूचना जो आप लोगों को मैंने दे दी थी वो ये थी कि ये बेहतरीन राज व्यवस्था की पुस्तक जो धूम मचा रही है अभी पूरे राजस्थान में, स्टूडेंट के मतलब इतना जबरदस्त लगाव इस पुस्तक से देखने को मिला। क्यों है उसका यदि कारण देखना है या इसके सैंपल पेज देखने आप लोगों को, तो टेलीग्राम पे भी डाले हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाली है इसके सैंपल पेज की, अलग से इमेज भी डाली है सैंपल पेज की, और इसका एक वीडियो बना रखा है विमोचन का। बुक लिस्ट वाली प्ले लिस्ट में जाना, बुक वाली में, ठीक है, उसके अंदर वीडियो भी है। तो सारी चीजें आप लोगों की वहां उस वीडियो से क्लियर हो जाएगी, उसे देखना। और उसके बाद राज व्यवस्था में आप लोगों का जो भटकाव है उसका ये ठहराव है। ठीक है, तो बढ़िया चीज आप लोगों के लिए हम करते हैं और वो हमेशा प्रयास जारी रहेगा। तो अब भैया नियमितता रखनी है, ये बात भी ध्यान में रहे। और अपन मिलेंगे अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।